प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। समस्त दर्शक बंधु को जय श्री सच्चिदानंद। आजिर विषय वस्तु मनर एकाग्रता एवं शांति। मनुष्यर अंतकरण रे चारि प्रकारर वृत्ति रही जहाको चतुष्टय अंतकरण कहा जाए। मन, बुद्धि, चित्त आउ अहंकार एही चारोटी ही चतुष्टय अंतकरण अटंती। मनर वृत्ति अटे संकल्प विकल्प करिबा, बुद्धिर वृत्ति हेउछि निश्चय करिबा, चित्तर वृत्ति हेउछि चिंतन करिबा आउ अहंकारर वृत्ति हेउछि अहंभाव। मनुष्यर मन निरंतर संकल्प विकल्प करुथाए। मनर संकल्प विकल्प करुथिबा को अशांति आउ निर्विकल्प हेबा ही शांतिर कारण अटे। मनुष्यर मन बड़ चंचल अटे। मनर चंचलता ही दुखर कारण अटे। जेबे जाए चंचल मन एकाग्र हेब नाही तेबे जाए दुखर अंत हेब नाही। परमात्मा भजन ध्यान ही एही चंचल मनर चंचलता शांत होइथाए आउ तेबे ही आत्म शांति मिली थाए। अर्जुनंक मध्य एही समस्या थिला आउ प्रत्येक मानवर एही समस्या रही कि एही मन बड़ चंचल अटे, अशांत अटे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाई कहउछंती, यतो यतो निश्चरति मनश्चरम स्थिरम ततस्तो नियमे तदात्मनैव वसंनियत। हे अर्जुन, जेउ जेउ ठाकु तुमर एही चंचल मन पलायन करि जाउछि सेही सेही स्थानरु हटाई एहाको तुमे परमात्मांक ठारे लगाओ। एही मन को बसरे कर, एहाको नियंत्रण कर। किंतु अर्जुन कहउछंती, हे कृष्ण, एही मन बड़ चंचल अटे, दृढ़ आउ हठयुक्त अटे, बड़वान अटे। एहाको बसरे करिबा पवनर बेग को अटकाइबा समान अत्यंत कठिन और दुष्कर अटे। भगवान कहउछंती, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। निसंदेह मन चंचल आउ हठयुक्त अटे, किंतु हे अर्जुन, अभ्यास आउ वैराग्य द्वारा एही चंचल मन को बसरे करा जाई पारिबो। प्रश्न एही कि मन चंचल काहींकि होइथाए? एही चंचलतार कारण कौन अटे? एही चंचल मन को शांत करिबा पाई केउ साधनार अभ्यास करा जाए? आसक्तिर नाशन हेबा कारणरू इंद्रिय सबु प्रयत्नशील बुद्धिमान साधकर मन को मध्य बलपूर्वक चंचल करि दियंती। एणु साधक माने समस्त इंद्रिय मानंकु बसरे करिबा पाई परमात्मांक स्वरूपर ध्यान अभ्यास करिबा दरकार। जहार इंद्रिय सबु बसरे थांती तांकर बुद्धि स्थिर थाए। जेपरी कईछ आवश्यक पड़िले तार मुंड और पाद को खोड़ भितरे रखे, अन्य समय रे काम रे लगाए, सेहीपरी साधक इंद्रिय सबुकु तांकर विषयरु प्रत्याहार करी मन आउ बुद्धि को स्थिर करि थाए। इंद्रिय द्वारा विषय को ग्रहण करुनथिबा पुरुष मध्य विषयरु तो निवृत्त हो जाए, मात्र सेथिरे रहुथिबा आसक्ति जाए नहीं। स्थित प्रज्ञ योगींक विषय आसक्ति मध्य परमात्मांक ध्यान और साक्षात्कार द्वारा समाप्त हो जाए। मनीषी मानंकर कथन अनुसारे एही शरीर एक रथ सदृश, आउ आत्मा एहार रथी अटे, बुद्धि सारथी अटे, आउ मन एहार लगाम अटे। इंद्रिय सबु एही शरीर रूपी रथर घोड़ा अटंती। जहा पाखरे अध्यात्म ज्ञानर साधना नहीं,
सेमानंक इंद्रिय सबु सतत चढ़ायमान रहंती। अध्यात्म ज्ञान रहित साधकंक मन रूपी लगाम ढिला रही थाए। सेथिपाई इंद्रिय रूपी घोड़ा माने सत मार्ग को छाड़ी विषय आड़ को धाई जाती। कारण तांकर मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथीर नियंत्रण रे न थाए। तेबे एही शरीर रूपी रथर रथी एही आत्मा एही शरीरर मालिक होई न थाए, बरं इंद्रिय रूपी घोड़ा माने ही एहार मालिक होई जाइथांती। आउ इंद्रिय रूपी घोड़ा माने विषय रूपी जमीरे एही मन बुद्धि और आत्मा को शरीर रूपी रथ सहित नहीं जाती। अनियंत्रित इंद्रिय सबु मन को विषय रे आसक्त कराई जीवात्मा को आवागमनर चक्र रे जन्म मरण चक्र रे भ्रमण कराउथांती। जेउ साधकर मन नियंत्रित रही थाए, अर्थात जे विवेक रूपी सारथी द्वारा मन रूपी लगाम को स्थिर रखी थाए, ताहार इंद्रिय सबु विषय आड़ को चढ़ायमान होई न थांती। मन को नियंत्रित करिवा पाई अध्यात्म ज्ञानर एकांत आवश्यक। अध्यात्म ज्ञान बिना विषयामुखी इंद्रिय सबु आउ सेथिरे आसक्त चंचल मन को नियंत्रण करिवा संभव नुहे। जेबे श्री सद्गुरुदेव महाराजंक परी अध्यात्म ज्ञान रूपी विज्ञानर विशारद वैज्ञानिकंक कृपारू अध्यात्म ज्ञानर क्रियात्मक बोध प्राप्त होई थाए, तेबे एहार सतत साधनारू धीरे धीरे एही चंचल मन को नियंत्रित करिवा संभव होई थाए। अध्यात्म ज्ञान द्वारा ही एही चंचल मन स्थिर होई थाए। मनुष्यर मन अत्यंत सूक्ष्म होई थाए, आउ इंद्रिय मानंक द्वारा करा जाउथिबा साधन सबु स्थूल होई थाए। स्थूल इंद्रिय मानंक द्वारा करा जाउथिबा बाह्य कर्मकांड एवं साधना द्वारा सूक्ष्म मन को बंधा जाई पारिबो नाही। सूक्ष्म मन को बसरे करिवा पाई एहार साधन मध्य सूक्ष्म हेबा दरकार, जेउथिरे एहा को बंधा जाई पारिबो। जेपरी बड़वान हाथी को बंधा जाउथिबा मोटा रसी रे सूक्ष्म पिंपुड़ी को बांधिबा संभव नुहे, कारण ताहार गंठीरे सूक्ष्म पिंपुड़ी बाहरी चली जीवो। सेहीपरि इंद्रिय द्वारा करा जाउथिबा बाह्य स्थूल साधना द्वारा एही चंचल और सूक्ष्म मन को नियंत्रण करिवा संभव नुहे। मन को निग्रह आउ नियंत्रण करिवा पाई अध्यात्म ज्ञान रूपी सूक्ष्म साधनार आवश्यकता रहिछि। जेपरि सूक्ष्म सूतारे पिंपुड़ी को बांधिवा संभव, सेहीपरि अध्यात्म ज्ञान रूपी सूक्ष्म साधना ही एही सूक्ष्म आउ चंचल मन को नियंत्रण करि थाए। हाथ घंटा जेबे खराब होई जाए, तेबे आमे ताको घंटा सजाड़ुथिबा कारीगर पाखकु नहीं जाऊ। से घंटार सूक्ष्म अंश गुड़ी को छोट चिमुटार अगरे धरी ताहाको खोली थाए। पुनः सही चिमुटा अगरे धरी घड़ी ठीक करी लगाई थाए। आम समस्तंक घरे रोटी पलटैबा पाई बड़ चिमुटा रहिछि, किंतु सेथिरे हाथ घंटार सूक्ष्म अंश सबुको धरी ठीक करिवा संभव नुहे। सेहीपरि इंद्रिय मानंक द्वारा करा जाउथिबा जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन आदि साधन द्वारा सूक्ष्म मन को वशीभूत करिवा संभव नुहे। गीता अध्याय 3 श्लोक 42-43 रे भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती, स्थूल शरीर ठारू सूक्ष्म इंद्रिय सबु, इंद्रिय मानंक ठारू सूक्ष्म मन, मन ठारू सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि ठारू मध्य सूक्ष्म आत्मा, आत्मार स्वरूप को तत्वतः जाणी करी ही
ଏହି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଚଞ୍ଚଳ ହଠଯୁକ୍ତ ବଳବାନ ଓ ପ୍ରମଥନ ସ୍ୱଭାବ ବାଲା ଏହି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।